हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे नॉर्मेलिटी। ये आपका क्लास 11th, क्लास 12th और नीट और जेई सभी के लिए यूज होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। देखें, डेफिनेशन अगर देखें, द नंबर ऑफ ग्राम और मोल इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। हमने पिछली क्लास में, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें मोलरिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो मोलरिटी क्या होता था? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी में हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट देखते हैं कि सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अब मैं अगर बात करूं फॉर्मूले की, तो देखिए नॉर्मेलिटी क्या होगा। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। जब हम वेट, जिस भी जैसे सॉल्यूट का हम देख रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दो आप इक्विवेलेंट मास से, तो क्या निकल के आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब देखें इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट होगा मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। जैसे मोलर मास किसका? आपका मोलर मास भी आपका सॉल्यूट का। अगर मैं फॉर्मूले को खोलूं तो देखिए नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, अब ग्राम इक्विवेलेंट की जगह रख दिया मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास की जगह रख दिया मैंने मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो डब्ल्यू सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर को अभी जानेंगे कैसे चेक करते हैं। इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। तो ये फॉर्मूला आपका किसका निकल के आएगा? नॉर्मेलिटी का। अब देखिए मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या फर्क है कि नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर का यूज हो रहा है, जबकि मोलरिटी के केस में एन फैक्टर यूज नहीं होता था। ठीक, तो एन फैक्टर के बारे में जानते हैं कि एन फैक्टर क्या होता है। देखें एन फैक्टर, एन फैक्टर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं एसिड की बात करूं, इन केस ऑफ एसिड, तो एन फैक्टर डिफाइंड एज नंबर ऑफ H प्लस आयन, कि किसी एसिड में कितने H प्लस आयन है वो क्या डिफाइन करेगा? उसका एन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने HCl लिया, HCl किस में ब्रेक डाउन होगा? हमारा H प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पे कितने H प्लस आ रहे हैं? एक H प्लस आ रहा है, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, इसमें कितने H प्लस आएंगे? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। कितने H प्लस आ रहे हैं? 2। तो इसमें एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगर मैं बात करता हूं आपके H3PO4 की, तो H3PO4 के केस में 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3। H प्लस कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब एसिटिक एसिड की बात करें, तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। अब देखें इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना है? एक ही है। कैसे कैलकुलेट किया? देखें CH3, और एसिटिक एसिड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को C डबल बॉन्ड OH। तो जो H प्लस लिबरेट हो गया निकलेगा वो यहां से निकलेगा। तो यहां से H प्लस कितना निकल रहा है? 1H प्लस। तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो आपको ये भी चेकआउट करना है कि एन फैक्टर कितना है, कितना H प्लस निकल रहा है क्या। अगर मैं बेस की बात करूं, फॉर बेस इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ OH माइनस। फॉर एग्जाम्पल मैंने NaOH लिया, तो NaOH किस में ब्रेक डाउन होगा? आपका Na प्लस प्लस OH माइनस। तो कितने OH माइनस यहाँ पे निकल रहे हैं? एक। तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू 1। अगर मैं बात करूं MgOH का होल ट्वाइस,
MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस कैसे टूटेगा, Mg प्लस 2 OH माइनस, OH माइनस कितने हैं यहाँ पे 2, तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। चलिए तो एसिड और बेस की बात होगी। मान लो हमारे पास कोई भी सॉल्ट आ जाए या फिर कोई चार्ज्ड स्पीशीज आ जाए, कोई सॉल्ट आ जाए या फिर चार्ज्ड स्पीशीज आ जाए, जब कैसे चेक करेंगे, तो इसमें जो एन फैक्टर कैलकुलेट होता है वो होता है चार्ज ऑन कैटायन, कि कैटायन पे जितना चार्ज होगा वही क्या होगी एन फैक्टर की वैल्यू। फॉर एग्जांपल NaCl ले लें, NaCl कैसे टूटेगा Na प्लस Cl माइनस, तो कैटायन कितना है +1, तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू 1। अगर मैं बात कर लूं MgSO4 की, तो MgSO4 सॉल्ट कैसे टूटेगा Mg प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2, चार्ज ऑन कैटायन कितना आ गया +2, तो एन फैक्टर की वैल्यू 2। अगर मैं बात करूं AlCl3 की, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 प्लस 3Cl माइनस, चार्ज ऑन कैटायन +3, तो एन फैक्टर की वैल्यू 3। तो हमने क्या सीखा आज कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट होगा मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। पूरे फॉर्मूले को ड्राइव किया तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू W सॉल्यूट बाय मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। देखिए एन फैक्टर, अगर मैं एसिड की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ H प्लस आयन, फॉर एग्जांपल HCl में एक H प्लस निकल रहा है तो एन फैक्टर की वैल्यू 1, H2SO4 में 2 H प्लस निकल रहे हैं तो एन फैक्टर की वैल्यू 2, H3PO4 में 3 H प्लस निकल रहे हैं तो एन फैक्टर की वैल्यू 3, एसिडिक एसिड में एक H प्लस निकल रहा है तो एन फैक्टर की वैल्यू 1। बेस की बात करें तो नंबर ऑफ OH माइनस, NaOH एक OH माइनस आयन दे रहा है तो एन फैक्टर 1, 2 OH माइनस आयन दे रहा है तो एन फैक्टर 2। ठीक, चार्ज और अगर सॉल्ट आ जाए या फिर चार्ज स्पीसीज आ जाए तो जो आपका चार्ज होता है कैटायन पे वही क्या हो जाता है एन फैक्टर की वैल्यू। जैसे NaCl के केस में कैटायन पे चार्ज कितना है +1, तो एन फैक्टर की वैल्यू 1। MgSO4 के केस में कैटायन पे चार्ज क्या है +2, तो एन फैक्टर की वैल्यू 2। AlCl3 के केस में कितना चार्ज है +3, तो एन फैक्टर की वैल्यू 3। अच्छा एक चीज और कि मान ले मेरे पास मिक्सिंग का केस आ जाए, जैसे N1V1 प्लस N2V2 टाइट्रेशन का केस है, अप टू कहां तक जा रहा है एन टोटल वी टोटल। तो जैसे हमने लास्ट टाइम मोलरिटी में देखा था कि M1V1 और आपका मिक्सिंग के केस में क्या था M2V2 इक्वल्स टू M3 डिवाइडेड बाय V3। तो नॉर्मेलिटी का भी सेम केस होता है, जैसे दो का लेके चलें तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N टोटल वॉल्यूम टोटल। तो यहां से मैं नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट निकालू तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V2। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।